नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। तो भाई, आज का जो वीडियो बनाया है इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमने ये वीडियो बनाना है। कुछ ही समय पहले हमारे एक मित्र आए और वो उनकी जो डॉक्टर है, उनकी जो ड्यूटी है वो आईसीयू के भी ऊपर होता है, कुछ सीसीयू बोलते हैं शायद उसको, जिसमें बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स को रखते हैं, जो बहुत अधिक सीरियस होते हैं उनको रखते हैं। मुझे कहते कि सर, मैंने जब आपके वीडियो देखे तो थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गया, क्योंकि 10 साल हो गए इस तरह की जगह पर काम करते कि 1 घंटे में कम से कम 2-4 पेशेंट्स की तो मौत हो ही जाती है, तो थोड़ी इमोशंस कम हो जाती हैं। कहते जी, मैंने अच्छी तरह से देखा कि मरने से पहले कुछ तो रो रहे होते हैं, कुछ बहुत कोई गंभीर मसला जैसे सोचते हैं, इस तरह का उनका जो एक ऑरा होता है, दिखावट इस तरह की होती है फेस की, फेस इंप्रेशन इस तरह का होता है। कुछ कुछ हंस भी रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, तो अलग अलग भाव। तो कहता जी, एक व्यक्ति रो रहा था तो मुझे पता था कि इसकी जो फ्लक्चुएशन है बीपी की और जो हार्ट रेट है, कि भाई ये आधे घंटे घंटे का मेहमान होगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हैं। कहता जी, मैंने लोगों के साथ बहुत ही गलत लैंग्वेज में बात की, बहुत अहंकार रखे अपने, और अब मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तो इसी आधार पर आज का वीडियो, आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा होता है उसी भाव में होता है वो, जाओ पिछले जन्म में मृत्यु के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, वही चल रहा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही आपके जीवन में, वही बात चल रही थी। चंद्रमा अगर लगन में हो, पहले भाव में हो जन्म कुंडली के, तो पिछले जन्म में आपने लोगों के साथ धोखे बहुत किए हैं। पिछले जन्म में आपने लोगों की चुगली निंदा बहुत की है। पिछले जन्म में आपने झूठ पर झूठ बोलकर आग में घी डालने का काम किया है, और जब आपकी मृत्यु का समय था तब आपको पश्चाताप हो रहा था कि ये कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इस जन्म में आपका जो रुतबा है समाज में, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी तो आपको राजा के जैसा जीवन मिलेगा, कभी आपका नौकर भी आपको गाली निकाल देगा। जब लगन में चंद्रमा हो, ये बात डेफिनेट है। और लगन में जब चंद्रमा विराजमान होता है, आपके अपने ही जिनको आपने धोखा दिया वो आपके औलाद हो सकते हैं, आपके बहुत नज़दीकी मित्र हो सकते हैं, आपके जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग, बचपन के मित्र हो सकते हैं। वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि इंद्र महाराज का सिंहासन बहुत जल्दी डोलता है, तो जातक का जो मान सम्मान और बेइज्जती का फेज है उसमें बहुत जल्दी चेंज आते हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन होती है जब आपका चंद्र लगन में हो। दूसरी बात कि जातक अपने विचार छुपा नहीं सकता, फेस इंप्रेशन छुपा नहीं सकता, किसी को कोई बात नहीं बतानी,
उसका चेहरा बता देता है और वो बंदा उसका नुकसान कर जाता है। चंद्रमा अगर शुभ प्रभाव में हो तो पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, जिसके कारण जीवन में 10 साल का समय ऐसा आएगा कि आपकी हुकूमत चलेगी। चंद्रमा की दशा नहीं होगी वो। कई ये बात मन में ना बिठा लेना कि जी चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है तो 10 साल का वो समय है। चंद्रमा की दशा नहीं होगी। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, और बुरे कर्मों का सबसे अधिक फल आपको बुढ़ापे में मिलेगा। हालांकि पहला भाव जो होता है वो होता है आपके बचपन का, लेकिन ये पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, बच्चों पर सबको तरस आ जाता है, लेकिन बूढ़े लोगों पर इतना तरस नहीं आता। बूढ़े लोगों की शक्ल भी सबको अच्छी नहीं लगती। तो बुढ़ापे में जाकर आपको जो पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। जब चंद्रमा आपका दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो मरते समय पिछले जन्म में यही विचार थे आपके दिमाग में कि मैंने भाई उसका पैसा खाया है। खाने का मतलब कि पैसों के मामले में उसको धोखा दिया है। मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ चालबाजी की। मैंने बहुत मीठी मीठी बानी बोलकर लोगों का पैसा ऐंठा है। मैंने खुद अच्छा भोजन खाया है और दूसरों को यानी दूसरे की थाली का भोजन उठाकर खाया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी तो ऐसे नहीं होते। डिपार्टमेंट में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है तो कोई अंदर जेल में बंद होता है, उसके रिश्तेदार कहते हैं कि इसको अच्छा भोजन मिल जाए, वो अच्छे से अच्छा भोजन उसके लिए लेकर आते हैं। लेकिन कई बार जो पुलिस के लोग होते हैं वो खुद खा लेते हैं, उसको देते नहीं हैं। तो कई केस ऐसे भी देखे। मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस वाले अच्छे बंदे नहीं होते, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे होते हैं। तो उनकी कुंडली में भी दूसरे चंद्रमा होता है, तो दूसरे भाव में चंद्रमा हो, एक तो धन के मामले में झटका लगेगा ही लगेगा। चाहे चंद्रमा कर्क राशि का ही क्यों ना हो, अपने घर का ही क्यों ना हो, झटका लगेगा ही लगेगा। और नज़र का दोष जो कुछ किया कराया, इस तरह की प्रॉब्लम रहेंगी। आप किसी के सामने कोई अच्छी वस्तु खा ले तो शाम को बीमार ना हो जाए अगर आपने सुबह खा ली हो। और अगली बात, जो आपकी वाणी है, जिसका अच्छा सोचेंगे, भला करेंगे, जिसके लिए अच्छी वाणी का उपयोग करेंगे, उसके मन में यही विचार आएगा कि इसमें पता नहीं क्या लाभ है कि मेरे साथ इतनी प्यार की बातें कर रहा है। कई बार बंदे का मूड अच्छा होता है तो किसी को बोलता है कि चलो मैं तुझे पार्टी दे देता हूँ, मेरी तरफ से ये खा लो। तो दूसरा बंदा उसका मूड नहीं देखेगा, उसके दिमाग में यही आएगा कि कोई चाल चल रहा है। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक को इमोशन लेस कर देता है, क्योंकि जब कर्जा बढ़ जाता है तो लोगों के ताने सुन सुनकर जातक इमोशन लेस हो जाता है। अगर शुभ प्रभाव में हो तब भी झटका लगेगा, लेकिन जातक कर्जा वापिस कर देगा। वट दूसरे भाव के चंद्रमा की क्वालिटी है, एक बार धन के मामले में जो पिछले जन्म में आपने गड़बड़ किया उसका डेबिट क्रेडिट पूरा करेगा। उसके बाद फिर आपका जो पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर कर फिर आपको मुनाफा होगा, आपको लाभ होगा। चंद्रमा तीसरे भाव में, मौत के समय मन में विचार आते हैं कि भाई तो मेरे अच्छे थे, कजन्स तो मेरे अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत किया, बुरे वक्त पर मेरे काम आए, लेकिन जब उन्होंने मुझसे सहायता मांगी तो मैंने
कोई ना कोई बहाना बना दिया और विचार आता है कि जो मेरे अंडर लोग काम करते थे उनके साथ भी मैंने अपने निजी लाभ के लिए बहुत अधिक धोखा किया है। देखिए, कलयुग में धोखा करना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट में धोखा किया हो तो उसका फल भी बंदा भुगत लेता है। चंद्रमा तीसरे भाव में, आपके भाई बहन आपको पानी पिला पिला कर मारेंगे। आपके भाई बहनों के कारण दिन का चैन, रात की नींद खराब होगी और जिसकी आप सहायता करेंगे ये सोचकर करेंगे कि मुझे लाभ देगा, लेकिन बंदा वो होगा कि जिसका पिछले जन्म में आपने कर्जा देना है, तो वो बंदा आपको बहुत अधिक हानि कर देगा। जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एंकरिंग की लाइन में है, एक्टिंग की लाइन में है, बहुत स्ट्रगल होगा उनकी लाइफ में। और अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको कितने ही अच्छे ऑफर दे दे, उनको पसंद नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो किसी गंजे बंदे को जिसके बाल ना हो उसको कंघी सेल कर दे। लेकिन तीसरे भाव में चंद्रमा हो और शुभ प्रभाव में ना हो तो ऐसा बंदा तो सेल्स के मामले में कितना बड़ा ऑफर दे दे लेकिन कामयाब नहीं होगा। सॉरी। और अगर थोड़ा बहुत गुरु के प्रभाव में आ जाए, मंगल के प्रभाव में आ जाए, फिर कुछ समय के लिए जातक अपने प्रोफेशन में तरक्की करता है। और एक बात हो रहा है कि पिछले जन्म में जिसको छोटे छोटे दुख दिए आपने, वो अब इस जन्म में आपको कहाँ मिलेंगे। देखिए, बदला तो पूरा होना है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मिलेंगे जब आप यात्रा करते हैं, सीट के कारण लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बस से उतर रहे हैं किसी ने धक्का मार दिया तो झगड़ा हो गया, और यात्रा के समय आपने कोई बहुत अच्छी जैकेट लिया, किसी बस में यात्रा कर रहे हैं और जैकेट बस में फंसकर वो फट गई, नुकसान हो गया। तो इस तरह के नुकसान आपको होते रहेंगे। अब आ गया जी चंद्रमा आपका चौथे भाव में। चंद्रमा चौथे भाव में जब आपकी मृत्यु हुई पिछले जन्म में, आप सोच रहे थे कि यार जमीन जायदाद के पीछे कितना कपट किया, कितना झूठ बोला, सब कुछ यही तो रह गया। अपने परिवार के लोगों की अच्छाई के लिए कि मेरे परिवार के लोग तरक्की करें, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए कितना छल किया, कितना कपट किया। लेकिन मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, परिवार के लोग तो फिर भी यहीं रह गए। और जमीन जायदाद के मामले में कोर्ट केस किए, पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए क्या क्या दाव पेज खेले, वो सभी यहीं पर रह गई। और इस जन्म में चौथे भाव में चंद्रमा हो, परिवार का कितना ही कर ले, आपको ये सुनना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आपका बुढ़ापा, मैं आपको पूरी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात बता रहा हूँ कि आपके बुढ़ापे में कोई नहीं आपको पैसे देगा। 4 पैसे खुद बचा कर रखें। और चौथे भाव में अगर चंद्रमा आपका विराजमान है तो जब देखिए बंदा बीमार होता है तो उसके हाथ में नहीं होता कि कितना खर्चा करना है, ये भी उसके औलाद के, उसके रिश्तेदारों के हाथ में होता है। तो पहले ही उनको समझा कर जाएं कि भाई अगर आप मेरा नहीं करोगे तो आपका अंत भी अच्छा नहीं होगा, नहीं तो वो आपको
यानी कि कष्टपूर्ण आपका बुढ़ापा निकलेगा। फैमिली मेंबर्स वही लोग हैं जिनका पिछले जन्म में आपने जिनकी ज़मीन जायदाद नाजायज रूप से छल कपट कर कर जिनका हक आपने मारा था, और वाहन के कारण आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी वाहन के कारण? वाहन का इंश्योरेंस नहीं करवाया, भूल गए और कोई एक्सीडेंट हो गया तो वाहन के ऊपर पैसे लग गए। तो जो आप वाहन खरीदें उसके बाद, कोई नया महंगा वाहन खरीदे उसके बाद जो कोढ़ी लोग होते हैं, लेप्रेसी के मरीज होते हैं, उनको दान करते रहें और प्रॉपर अपने वाहन का पोल्यूशन वगैरह प्रॉपर आप करवाते रहें तो आपको लाभ होगा। घर बनाने में जितनी अधिक प्रॉब्लम आए उतनी आपके लिए अच्छा है। घर बनाने में जितनी अधिक विघ्न बाधाएं आए वो घर उतना ही आपके लिए लक्की रहेगा। अगर चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो तो जातक ने बहुत याशी की होती है। ऑपोजिट सेक्स के बंदों को अपने निजी लाभ के लिए अपने चक्कर में इमोशनलेस होकर फंसाया होता है। दूसरे को इमोशनल कर दिया, खुद इमोशनलेस हो गया। और जातक के जो कारनामे थे उसके कारण दूसरों की जो एजुकेशन थी उस पर भी प्रभाव पड़ा होता है। जातक के जो तर्क वितर्क करने का ढंग था, दूसरा उसके कारण बहुत अधिक दुखी हुआ होता है। आपका कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, जो आपका बहुत करता है, लेकिन आपने ऐसा तर्क वितर्क कर दिया कि उसके दिल को बहुत अधिक ठेस लगी, वो पूरी उम्र बंदा भूलेगा नहीं। इस जन्म में भुगतो भाई। ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाने की जातक पूरी कोशिश करेगा। ये डिपेंड करता है कि पिछले जन्म में आपके कैसे कर्म है, कि इस जन्म में चंद्रमा पर कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, कि उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी बदनामी हुई, कितना पैसा खर्च हुआ। तर्क वितर्क ना करे किसी से। जिससे तर्क वितर्क कर ली, मान लो आपका पक्का शत्रु बन गया। कोर्ट केस, इससे दूर रहना है आपको। छोटा से छोटा झगड़ा बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा अगर पंचम भाव में चंद्रमा हो। हाथ जोड़ दो कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा, अगर आपने अपनी जीवन को सुखपूर्वक जीना है। और बिना मतलब की चिंता, बिना मतलब का भय, बिना मतलब का सोच विचार, ऐसा डर कि जिसका कोई बेस नहीं है, ये पंचम भाव का चंद्रमा जातक को देता है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहली संतान अगर आपकी कन्या हो गई तो चंद्रमा पर कोई शुभ प्रभाव होगा, अच्छे नक्षत्र में होगा, अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी तो चंद्रमा पर शुभ प्रभाव होगा। वो कन्या आपकी बेटी, पहली बेटी आपका नाम रोशन करेगी और आपको इमोशनल तौर पर जब भी कोई बुरा समय आएगा, इमोशनली वो आपको संभालेगी, आपको स्टेबल करेगी। छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में जब चंद्रमा होता है तो जातक का जो मौत का समय होता है
एक संतुष्टि वाला समय कि मैंने अपनी तरफ से भाई जमाने के हिसाब से अच्छा ही किया, दुश्मन का भी बुरा नहीं किया, और जिसका पैसा लिया पूरी कोशिश की उसको वापस करने के लिए। अब जिसका छठे भाव में चंद्रमा हो, तो जो आपसे दुश्मनी करेगा समझ लेना कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। ऐसा लिखा है कि जातक बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े सेनापतियों से, बड़े बड़े महाराजा राजाओं से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में आदरणीय होता है। तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म सबका किया और इस जन्म में वही कर्म आगे चलते आ रहे हैं। आपके नौकरी के क्षेत्र में बहुत कामयाब होंगे। कोई सर्विस आप दे रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको बहुत अधिक कामयाबी मिलेगी। छठे भाव का चंद्रमा आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा करेगा। पिछले जन्म में लोगों की दुआएं हैं, कोई सीरियस बीमारी आ गई वो भी ठीक हो जाएगी, और दिल से किसी को दुआ दे दी आपकी दुआ पूरी होगी। ऐसा भी लिखा हुआ है कि 6 दिन से बीमार बंदे को पानी पिला दे जातक, तो वो बंदा तंदुरुस्त हो जाता है। कि जातक में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि लोग जातक के पास बैठकर अपने आप को बहुत सुखी महसूस करते हैं। लेकिन छठे भाव का चंद्रमा जातक ने पिछले जन्म में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की, जो थोड़ा बहुत बैलेंस नहीं बना तो उसका असर यही होगा कि जातक में एक भय की भावना बनी रहेगी। बेसलेस फियर, बिगड़ेगा कुछ नहीं, एक बेसलेस फियर रहेगा बस। इसको कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं, या किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं उसकी शरण में जाएं। या सबसे अच्छा तरीका, जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी है वहाँ पर आप पानी का दान करें। वैसे पानी का दान निषेध है। आपका चंद्रमा छठे है, 8वें है, 12वें है, पानी का दान, शबील वगैरह लगानी ये निषेध है आपके लिए। लेकिन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आप, वहाँ लोग बहुत भययुक्त होते हैं, वहाँ दान कीजिए तो आपके भय में भी कमी आएगी। सप्तम भाव में चंद्रमा, वो एक गाना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, परफेक्ट फिट होता है। और जब जातक बिल्कुल मृत्यु के किनारे होता है तो उसका जीवन साथी अगर जीवित है तो 99% केसेस में उसके साथ होगा। अगर नहीं है इस दुनिया में तो उसकी यादें उसके साथ होगी। जातक ने बहुत किया अपने जीवन साथी का। ये 7 जन्म का नहीं 70 जन्मों का चक्कर है भाई। जब सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाता है तो जातक का जीवन साथी जातक के बुरे वक्त में बहुत काम आता है। पीछे कोविड काल चला, कोरोना की बीमारी चली, तो जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा था उन्होंने अपने जीवन साथी का बहुत किया, और करने के बाद शो नहीं होने दिया कि मैंने आपका बहुत किया। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी का काम कर कर उसको 10 बार सुना देते हो तो काम करने का कोई अर्थ नहीं रहता।
थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव में चंद्रमा है तो इस जन्म में वही पति पत्नी, वही जीवन साथी आपको मिलेंगे। पिछले जन्म में बहुत किया, अब इस जन्म में भाई एक दूसरे का दुख देख नहीं पाएंगे। अच्छी पोजीशन, कोर्ट केस के लिए भी अच्छी पोजीशन, जातक की हुकूमत चलती है। जीवन साथी मन का भी सुंदर होता है और तन का भी सुंदर होता है। अब आ गया जी आपका अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है तो जातक किसी बड़े व्यक्ति के साथ होता है। पिछले जन्म में किसी बड़े व्यक्ति के साथ होता है तो लोगों को डरा कर धमका कर लोगों से पैसे वसूलना, और पैसे वसूल कर, ये बात समझने वाली है, पैसे वसूल कर अपने स्वामी को देने और स्वामी से सिर्फ एक सैलरी प्राप्त करनी। लेकिन निमित्त कौन बना? लोगों को डराने का, धमकाने का, और आप किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, एक तो भाई उसकी मानसिक हालत खराब होगी, पेट की बीमारियां लगेंगी, पेशाब की बीमारियां लगेंगी। जो सिक्रेशन होती है, यानी जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, नाक से लगा लो, पेशाब के रूप में लगा लो, मल मूत्र के रूप में लगा लो, उन सब को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब को ऊपर मानसिक चिंता बहुत भारी पड़ती है। तो अष्टम भाव में चंद्रमा हो, पाइल्स की बीमारी होगी, पेट की बीमारियां होगी, आपको एलर्जिक जल्दी हो जाएगी, जुकाम जल्दी हो जाएगा, अस्थमा जल्दी हो जाएगा। यानी जो सिक्रेशन आपके शरीर में से होती है, वो जो पिछले जन्म में आपने लोगों को डराया, अब उसका फल आप भुगत रहे हैं। जो आपने सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किया, तो मृत्यु के समय जातक बेहोशी की हालत में आ जाता है। चाहे 10 दिन बेड पर पड़ा रहे, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ पड़ा हूँ, बेहोशी की हालत में आ जाता है। तो मृत्यु का समय सुखपूर्वक होता है, चाहे बेड पर थोड़ा लंबा पड़ना पड़े, लेकिन मृत्यु का समय क्या है, सुखपूर्वक होता है। जातक को हर्निया का ध्यान रखना चाहिए, प्रोस्टेट का ध्यान रखना चाहिए, पाइल्स का ध्यान रखना चाहिए, एलर्जी का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक बात हो रहा कि जातक ने जो उसके अपने थे, गुप्त रूप से उनका बहुत लाभ किया पिछले जन्म में। अब जो जातक के गुप्त रिलेशंस हैं, जो जातक के गुप्त संबंध हैं, वो भाई जातक के बहुत अधिक काम आएंगे। आ गया जी आपका चंद्रमा नवम भाव में। चंद्रमा आपका नवम भाव में आ गया है तो मृत्यु के समय जातक का सोचने का ढंग ये होगा कि मैंने धार्मिक बनकर लोगों को बहुत मूर्ख बनाया है, मैंने मुंह में राम राम बगल में चूरी, अपने भाई बंधुओं के साथ ऐसा काम किया कि मीठी मीठी बातें कर कर उनका इतना धन संपत्ति मैंने छीन ली, छल किया। और भाई मेरे कारण उनको रोजी रोटी कमाने के लिए दूर जाना पड़ा। अब इस जन्म में चंद्रमा नवम भाव में हो तो जो आपके रिश्तेदार हैं, जो जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत अधिक इम्पैक्ट करेगी। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट ना करे, अगर चंद्रमा के ऊपर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव है
तो आपको जन्मभूमि से दूर लेकर जाएगा ही जाएगा, और आप जन्मभूमि से दूर बहुत अधिक तरक्की करेंगे। नवम भाव में चंद्रमा है, तो इस जन्म में जब भी धर्म के मामले में नौटंकी करेंगे ना, तब आप पकड़े जाएंगे, जा ईश्वर पकड़ लेगा। अगर धर्म के मामले में दिखावा करेंगे, किसी का फ़ोन आता है तो बच्चे को कह देते हैं, कह दो जी पिताजी तो पाठ कर रहे हैं जी, पिताजी तो पूजा कर रहे हैं। अगर इस तरह का ड्रामा करेंगे ना, तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इस जन्म में बिल्कुल ड्रामा नहीं करना। पिछले जन्म के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। जन्मभूमि से दूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि वहाँ आपके अपनों की नेगेटिव एनर्जी आपको असर नहीं कर पाएगी। भाई बंधुओं से, कजन से कोई आपने उम्मीद नहीं रखनी। पैतृक संपत्ति के मामले में 19-21 कर अगर काम मिल जाए तो ले लें। अगर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए तो वो भी नहीं मिलेगी। और एक बात और है, अगर आपके भाई बंधु आपके दुश्मन बन गए तो आपको उनके साथ दुश्मनी निभानी मुश्किल हो जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऊपर से आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप ही जानते हैं कि आप कितने बहादुर हैं। ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ बिल्कुल रिसर्च पर आधारित बता रहा हूँ। आ गया जी आपका 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा, पिछले जन्म में आप बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, जज थे, और भगवान का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है जज। लेकिन आपने दबाव में आकर, आपने लालच में आकर गलत फैसले दिए, लोगों का रोजगार छुड़वा दिया, बिना मतलब की जेल करवा दी। इस जन्म में अगर 10वें भाव में चंद्रमा है, चाहे शुभ प्रभाव में है चाहे अशुभ प्रभाव में है, अगर शुभ में है तो असर थोड़ा कम होगा, बुरा। आपका जो कारोबार है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पॉलिटिक्स में है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी लेग पुलिंग होगी ही होगी। और अगर बिजनेस करते हैं, जब जॉब करते हैं, तो आपको बार बार जॉब्स चेंज करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रमा 10वें भाव में हो, पिता का आशीर्वाद लेते रहे। जो आपके पिता की उम्र के लोग हैं, दिल से उनका अच्छा करें। दिखावा बहुत अच्छा कर लेते हैं जिनका 10वें भाव में चंद्रमा होता है। दिखावा लोगों के सामने चलता है, दिखावा ईश्वर के सामने नहीं चलता। तो पिछले जन्म में मृत्यु के समय आप जो सोच रहे थे, इस जन्म में ना सोचे तो थोड़ा जिसने आपके साथ बुरा किया कार्य क्षेत्र में, उसका भी आप अच्छा करें, तो आपको जो मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी। नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ में रोज कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहेगी कि रात को नींद नहीं आएगी। एक बात ही आपके दिमाग में बार बार घूमती रहेगी कि वो होता कौन है, मेरा जूनियर है, उसकी औकात क्या है, मेरे साथ बदतमीजी कर गया। तो भाई जा तो चाय पानी साथ की साथ कर दे, अपने आप में इतना साहस लेकर आए। अगर इतना साहस नहीं ला सकते तो फिर सोचने का कोई लाभ नहीं है। फिर अच्छे कर्म करें, प्यार से बस में करें, कुछ देकर बस में करें, तो आपका लाइफ क्या है, अच्छी गुजरेगी।
नहीं तो भटकते ही रहेंगे। चंद्रमा आपका 11वें भाव में विराजमान हो जाए, 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो गया है, तो मृत्यु के समय आपके सामने वो मित्र होते हैं, वो भाई बंधु होते हैं, ऐसे मित्र जो भाइयों से भी जिन्होंने आपका अधिक किया, और आपने उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, आपने जो उनका विश्वास था आपके ऊपर, कितना विश्वासघात किया, लोगों को नहीं पता लगने दिया, लेकिन आपने किया, वो सभी विचार आपके दिमाग में घूमेंगे। और जिनका चंद्रमा 11वें भाव में होता है, इस जन्म में जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा उतनी ऊंचाई से वो नीचे गिरेंगे। इस जन्म में जितने अधिक मित्र होंगे उतने अधिक उनको धोखे मिलेंगे। इस जन्म में ऑपोजिट सेक्स के लोग उनके लिए जूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म पूरे हो रहे हैं, उसके बाद उनको सुख मिलेगा। चंद्रमा जब आपका 11वें भाव में विराजमान हो जाए, आमदनी जो भी है आपकी उसमें एक बार झटका लगेगा ही लगेगा। जो बद्दुआएं चलती आ रही हैं उसका फल एक बार मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपकी आमदनी के एक से अधिक साधन हो जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि चंद्रमा 11वें भाव में हो, शनि का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो सफ़ेद चीज़ों का काम ना करना, नहीं तो पूरी उम्र आप टेंशन में ही रहेंगे। किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे को अपना सेक्रेटरी वगैरह नहीं रखना। 50-60 साल की आपकी उम्र है, 25 साल की लड़की को आपने सेक्रेटरी रखा हुआ है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगी, और ऐसा नुकसान करेगी कि आप बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शर्म भी कोई चीज़ होती है। आ गया जी 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा तो बहुत अच्छी पोजीशन है जी। जातक की जब मृत्यु होती है एक सेटिस्फैक्शन होती है उसके चेहरे पर, पिछले जन्म में जानी जब जातक की मृत्यु हुई होती है, कि भाई जितना ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी, जितना ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, उसके अनुसार उसके हिसाब से मैंने अच्छे काम ही किए हैं, और वो अच्छे काम आगे चलते रहते हैं। इस जन्म में भी जातक अच्छे काम करता रहता है। और एक बात और है, जितने धर्म कर्म के काम करोगे उतनी आपकी चिंता बढ़ेगी, तो जितना आप सह सके उतने ही धर्म कर्म के काम कर कीजिए। ठीक है, अगला जन्म अच्छा होगा, आपकी गति भी अच्छी होगी, लेकिन मानसिक चिंता सहने की भी एक लिमिट होती है। हॉस्पिटल्स के चक्कर उतने काटने पड़ेंगे जितने अधिक आप धार्मिक होंगे, जितने आप सोचेंगे कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उतने अधिक आपको क्या है, तंदुरुस्ती में आपकी कमी आएगी। और अगर आप बीमार हो जाए, पहली बार टेस्ट में आपकी बीमारी ना आए तो बहुत अच्छा है, यानी कि 2-3-4 टेस्ट करवाने के बाद एक्चुअल में पता चले कि आपको कौन सी बीमारी है, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। कितनी भी सीरियस बीमारी है वो आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पिछले जन्म में जो भी आपके घर आया, आपने ईश्वर के समान उसका ध्यान रखा, उसकी सेवा की, तो इस जन्म में राह चलता व्यक्ति आपकी सहायता करेगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो, ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत में है, कोई जाने अनजाने गैर कानूनी काम हो गया,
ऐसा काम हो गया कि अब बदनामी पक्की है, बदनामी नहीं होगी। कोई आप पर कोर्ट केस करेगा, उसकी हार पक्की है। जारी की आपसे दुश्मनी लेना, दुश्मन के साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चंद्रमा और पिछले जन्म में मृत्यु के समय के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।